दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं डायबिटीज़ कैसे होती है, डायबिटीज़ के क्या कारण हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं, डायबिटीज़ के उपचार क्या हैं और इसके बचाव क्या हैं, और इसके हम कुछ घरेलू नुस्खे भी बताएंगे। डायबिटीज़ को कैसे ख़त्म करें इसके बारे में बताएंगे। आज डायबिटीज़ एक आजीवन रहने वाली समस्या हो गई है। आज हर घर में कोई न कोई डायबिटीज़ से परेशान है। ये आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों का खान पीन बिगड़ रहा है, खाने पीने का चीज़, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो चलिए, यह एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जिसमें मरीज के शरीर के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक होता है। जब व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता तो शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती। जैसा कि इंसुलिन का बनना हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रक्त से शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का संचार करता है। इसीलिए जब इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन पाता तो पीड़ित व्यक्ति के बॉडी में मेटाबॉलिज्म में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या है और इसके प्रकार क्या हैं। पहला, हम जो भोजन करते हैं उससे शरीर को ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिससे कोशिकाएं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में उपयोग करती हैं। यदि शरीर में इंसुलिन मौजूद नहीं होता तो वे अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती और रक्त से कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता। अब हम जानेंगे कि ग्लूकोज के कितने प्रकार हैं। ग्लूकोज के तीन प्रकार हैं, 3 टाइप्स हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़, तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली हाई ब्लड शुगर की समस्या है। अब हम जानेंगे डायबिटीज़ के कारण। जब शरीर सही तरीके से रक्त में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का उपयोग नहीं कर पाता तब हमारे शरीर में डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है। इसके मुख्य कारण हैं इंसुलिन की कमी, या फिर परिवार में किसी सदस्य को डायबिटीज़ रहती है तो किसी दूसरे को भी, उस परिवार में के किसी दूसरे सदस्य को भी डायबिटीज़ होने की संभावना हो सकती है। या तीसरा कारण हो सकता है बढ़ती उम्र। चौथा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेने से डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। हार्मोन्स का असंतुलन होने से डायबिटीज़ हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर होने से भी डायबिटीज़ हो सकता है। खान पान की गलत आदतें होने से, कुछ भी हम जैसा जो मन करता है हम खाते हैं, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ होता है। अब जानते हैं कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं। ज़्यादातर मामलों में अगर व्यक्ति प्री डायबिटीज़ या टाइप 2 से पीड़ित है तो इस समस्या के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के मामलों में इसके लक्षण हमें बहुत तेज़ी से दिखाई देते हैं और ये काफ़ी गंभीर भी हो सकते हैं। लक्षण में पहला है बहुत अधिक प्यास लगना, दूसरा बार बार प्यास लगना, तीसरा भूख बहुत अधिक लगना, या फिर चौथा अचानक शरीर का वजन बढ़ जाना या फिर कम हो जाना, पाँचवा थकान लगना, छठवां चिड़चिड़ापन होना, सातवां आँखों के आगे धुंधलापन दिखाई देना, आठवां घाव भरने में अधिक समय लगना, नौवां स्किन इन्फेक्शन होना, 10वां ओरल इन्फेक्शन होना, 11वां वजाइनल इन्फेक्शन होना। आइए अब हम जानते हैं डायबिटीज़ के उपचार। टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई स्थायी उपचार नहीं है, इसीलिए ज़िंदगी भर इसका मरीज बनकर ही हमें रहना पड़ता है। ऐसे लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता है, जिसकी मदद से वे अपने शरीर में इंसुलिन को कंट्रोल कर पाने में मदद करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षणों से बिना किसी दवा के प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, संतुलित भोजन लें, सुबह शाम टहलें और सही टाइम पर भोजन लें, नाश्ता करें, और वजन को नियंत्रित करके भी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स भी आती हैं, दवाइयाँ आती हैं टाइप 2 के लिए, जो डायबिटीज़ को बढ़ने से रोकने में हमारी मदद करती हैं। अब चलिए दोस्तों, हम जानते हैं डायबिटीज़ के उपाय। नंबर 1, मीठा कम खाएं। शक्कर से बनी चीज़ें या फिर रिफाइंड ऑयल में बनी कोई भी चीज़ें, इनका सेवन हम ना करें। कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन से बचें। कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन जैसे चावल है, आलू है, इनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए, सुबह शाम हमें टहलना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए।
मीठे शरबत और सोडा वाले ड्रिंक से बचना चाहिए। जैसे मीठा शरबत हुआ, सोडा वाला ड्रिंक यानी जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, इनको नहीं पीना चाहिए। आइसक्रीम और कैंडीज़ जो आती हैं, हमें लगता है कि इनमें शुगर बहुत कम होती है तो ये हमें नुकसान नहीं करेंगी, तो हमें इनसे भी बचना चाहिए, आइसक्रीम और कैंडीज़ खाने से भी। और वज़न को भी हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर वज़न अधिक है तो हमें वज़न को कम करना ज़रूरी है। और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल यानी शराब नहीं पीनी चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए और प्रोटीन युक्त पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। जैसे दाल में, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, प्रचुर मात्रा में हो। विटामिन डी हमें लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा विटामिन डी हमें धूप में मिलती है, सूर्य के प्रकाश से। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम कुछ घरेलू उपायों के बारे में भी बात करेंगे कि डायबिटीज़ के घरेलू उपाय क्या हैं। पहला है 6 बेलपत्र, 6 नीम के पत्ते, 6 तुलसी के पत्ते, 6 बैगन बेलिया के हरे पत्ते और 3 साबुत काली मिर्च पीसकर खाली पेट पानी के साथ इसे लेना चाहिए। दूसरा, 10 मिलीग्राम आंवले के जूस में 2 ग्राम हल्दी का पाउडर मिलाकर इसका घोल बनाकर एक दिन में 2 बार लेना चाहिए। तीसरा, तुलसी की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। चौथा, अमलतास की कुछ पत्तियों को धोकर उनका रस निकालकर 1/4 कप रोज़ सुबह खाली पेट पीना चाहिए। पाँचवा, नियमित तौर पर भोजन के बाद सौंफ का सेवन करना चाहिए। और छठवां, ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। सातवां, जामुन एक ऐसा फल है जो सीजनी होता है। जब जामुन का सीज़न आए तो हमें काला नमक के साथ जामुन खाना चाहिए। यह डायबिटीज़ को कम करने में सहायक होता है। सहजन, जिसको ज़्यादातर लोग ड्रम स्टिक या फिर गांव में इसे मुनगा कहते हैं, इसका सेवन करने से भी डायबिटीज़ कम होती है। शलजम को सलाद के रूप में या फिर इसकी सब्जी बनाकर खाएं, जिससे डायबिटीज़ कम होता है। सुबह प्रतिदिन खाली पेट अलसी का चूर्ण बनाकर गर्म पानी के साथ लें, इससे भी डायबिटीज़ कम होता है। रोज़ाना सुबह करेले के रस का सेवन करें, जिससे डायबिटीज़ कम होता है। मेथी के दानों को रात में भिगोकर रख दें, फिर सुबह उठकर उसे खाली पेट इसका पानी पिएं। फिर मेथी के दानों को चबा चबा कर खाएं प्रतिदिन। फिर आंवले के रस में एलोवेरा का जूस मिलाकर इसका सेवन करें। इससे डायबिटीज़ में फ़ायदा मिलता है, डायबिटीज़ होने की संभावना कम होती है। और अंजीर के पत्ते या फिर अंजीर के पत्तों को खाली पेट चबाकर पानी में उबालकर पीने से भी डायबिटीज़ कम होता है। इसी तरह हमारे वीडियो को आगे देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।